Hitesh Shah, 24 on 25. Ishan Avasti, 2 on 25. Why can't you? Idiot! अक्षर जो नाचे क्या खाई है भाव? Okay, then read the dancing letters. Get out of my class! तुम तो ढंग से लिख नहीं सकते। हर सब्जेक्ट में अंडे उबाले। वन मोर कंप्लेंट सीधा बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा। ट्रूली ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जिनको बहुत ही अच्छे पेरेंट्स मिलते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, और बचपन में बहुत ही अच्छे टीचर्स भी मिल जाते हैं जो उन्हें इस तरह ग्रूम करते हैं कि वो आगे चल के सोसाइटी के लिए बहुत प्रोडक्टिव साबित होते हैं। हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी की एजुकेशन और ग्रूमिंग से पहले हमारी बेसिक ग्रूमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमें जिस तरह बचपन में मोल्ड किया जाता है उसी का प्रोडक्ट हमारी प्रेजेंट फॉर्म होती है। बेशक हमारा बेस्ट टाइम हमारा बचपन होता है और जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उस टाइम स्टार्ट होती है ना, दैट इज़ द बेसिक थिंग। और इस पर्टिकुलर फेज की बहुत ही फंडामेंटल रोल होता है हमारी लाइफ्स में। 3 इडियट्स, तारे ज़मीन पर एक्सेप्शनल मूवीज़ थी आमिर खान की, और आज तक हम उनको देखते हैं। बट यकीन करें, सिर्फ देखते हैं, एन्जॉयमेंट के लिए, एंटरटेन होने के लिए, सीखने के लिए कोई नहीं देखता। इन मूवीज़ के पर्टिकुलर मैसेजेस थे, उनको पर्टिकुलर मकसद के लिए बनाया गया था ताकि माशरे में बेहतरी आए। बट ट्रस्ट मी, वो उसी टाइम फॉर दैट टाइम बीइंग होती है अंडरस्टैंडिंग। हम उन मैसेजेस को बहुत ही कम लेवल पे जाके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और हम में से अक्सर का इरादा भी नहीं होता कि उस मैसेज को इम्प्लीमेंट करें। एज आई सेड कि दोज मूवीज़ आर फॉर प्लेन एंटरटेनमेंट फॉर आवर पीपल। सो यस, आज हम जिस टॉपिक पे पॉडकास्ट करने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल चाय के साथ। नो, it's Mind Fuel now. Yes, we have changed the name of this channel with respect to our content, and secondly, we would like to thank everyone who has subscribed us. We appreciate your support and looking forward to more for it in future. So coming back to the podcast, I am sure you will find this video worth considering and listening, and I request you all to stay connected with me till the end of this video. So let's begin. तो शुरू से शुरू करते हैं। बच्चा पैदा होता है और उसकी फेट लिख दी जाती है हमारे माशरे में कि ये बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बिजनेस करेगा, पायलट बनेगा, लॉयर बनेगा, या फिर मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा, ब्यूरोक्रेट बनेगा, जो भी आप कह लें इसको, या फिर CSS का एग्ज़ाम पास करेगा और फिर अच्छी नौकरी पर असिस्टेंट कमिश्नर लग जाएगा। यही गिने चुने ऑप्शन हैं ना हमारे पास जो हमारे पेरेंट्स हमें ऑफ़र कर रहे होते हैं कि हम ये बन सकते हैं। या फिर अगर इनमें से हम कुछ ना बन पाए तो जो नॉन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस हैं उन पे फिर फोकस किया जाता है। तो बल्कि अगर आप देखें कि मैट्रिक और इंटर के बाद, इंटर में से अक्सर आपके अगर ऐसा हो कि आपने साइंस में एडमिशन नहीं लिया है तो फिर हमारे पेरेंट्स की नज़र में ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे होते हैं कि जी ठीक है, अब आप आर्ट्स ले लें, कॉमर्स ले लें, कंप्यूटर्स ले लें, क्योंकि आपका साइंस में एडमिशन नहीं हुआ है और आप एक नंबर के निकम्मे इंसान हैं। तो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ अस हैव टू हैव दीज ऑप्शंस ओनली टू कंसिडर एंड थिंक अबाउट। कभी आपका बच्चा ये ऑप्शन आपके पास लेके आ जाए कि मम्मी बाबा मुझे एनवायरमेंटलिस्ट बनना है, या फिर मुझे फिल्म मेकर बनना है, या फिर मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करोगे कि बेटा इनका स्कोप क्या है, या फिर उन्हें ये बोल के चुप करवा दोगे कि बेटा इनका कोई स्कोप नहीं है, विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट स्कोप्स ऑफ दीज प्रोफेशंस। एक्चुअली नर्सिंग कोई अगर एज अ करियर चॉइस बनाने की कोशिश करे तो आपको लगेगा कि ओह हमारी तो इज्जत बर्बाद हो जाएगी अगर हमारा बच्चा जो है वो नर्स बन गया, राइट। तो ट्रस्ट मी, इस तरह का जो बिहेवियर है ये बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, और इसमें बेहतरी लाने की बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर कि आप में से कितनों को तो शायद पता ही नहीं होगा कि पेलियोंटोलॉजिस्ट क्या होता है, बी कीपर क्या है, टी टेस्टर क्या है, आर्ट थेरेपिस्ट भी कोई प्रोफेशन है, एथिकल हैकर, ओरिएंटोलॉजिस्ट, ये सारी चीज़ें, ये ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जो एग्जिस्ट भी करते हैं, आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा। अपने बच्चों को ग्रो होने दें, उन्हें ग्रो करने दें, उन्हें एक्सप्लोर करने दें वो सब कुछ जो शायद आपने एक्सप्लोर नहीं किया हो, जो शायद आपको मौका ही ना मिला हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने भी आपको ये मौका दिया ही नहीं कि क्या बनना है। वो आपके ऊपर पहले से ही स्टेम लगा दिया जाता है कि
दिस इज़ वॉट यू हैव टू बी इन फ्यूचर। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पेरेंट्स जो खुद नहीं बन पाते वो चीज़ वो अपने बच्चों में देखते हैं, एंड इट्स फाइन एट टाइम्स। बट देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका ये ड्रीम होता है ना कि आप अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो, और आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, तो प्लीज़ पहले उसकी माइंडसेट को पढ़ें, उसके पोटेंशियल को पढ़ें, उसे समझें कि वो क्या चाहता है, क्या वो वाकई में डॉक्टर बनना चाहता है या वो एक फिल्म मेकर बनना चाहता है। ऐसा ना हो कि आपकी ख्वाहिश आपके बच्चे के पोटेंशियल को ख़त्म कर दे। तारे ज़मीन पर was a beautiful movie, and it exactly portrays and explains that a child with skills and talent should be handled very carefully, especially if he is a sensitive child. And how with care and right guidance one can help them or help that kid to get, in settling their goals in their lives. And trust me, it is not necessary that every child is good in maths and science. It is also not necessary that if your child scores good in school, then only his future can be secured. मैं मैथ्स और साइंस में बहुत ही बुरी थी। मेरी अम्मा, शी इज़ वेरी गुड इन मैथ्स एंड साइंस। आप यकीन करें कि आई वॉज गुड इन अदर सब्जेक्ट्स, आई वॉज गुड इन डिफरेंट, मुझे ड्राइंग अच्छी आती थी, मेरी अंग्रेज़ी अच्छी थी, एंड थैंकफुली बिकॉज ऑफ दैट somewhere it helped me in communications and everything, और फिर मेरे को प्रोफेशन का हिस्सा ही बन गया। बट आई वॉज नेवर गुड इन मैथ्स एंड साइंस, नीदर माई ब्रदर वॉज। और हमारे एक टीचर थे, वो हमें कहा करते थे कि तुम लोग चिराग तले अंधेरा हो। क्यों? क्योंकि हमें मैथ्स और साइंस नहीं आती थी, इस वजह से हम निकम्मे और निठल्ले बच्चे हो गए थे। जस्ट बिकॉज कि हमारी अम्मी की मैथ्स और साइंस अच्छी थी, ऐसा ज़रूरी नहीं था कि हमारी मैथ्स और साइंस भी अच्छी हो। ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि एक एवरेज स्टूडेंट जो अपने स्कूल में एवरेज रहा हो, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर जाता है। ज़रूरत सिर्फ फोकस की होती है। स्कूल्स अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, हमारे रीजन में ऐसा है कि यू शुड हैव 75% ऑफ अटेंडेंस, नॉट दैट कि बच्चों की 100% अटेंशन हो, लेकिन 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। यकीन करें, बच्चों को एक रेस में लगा दिया जाता है कि जो अच्छा स्कोर करेगा वो बेस्ट है, उसको इम्पोर्टेंस मिलती है टीचर्स की। इनफैक्ट उसके क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है क्योंकि वो फेवरेट होता है टीचर्स का और स्कूल्स का, या टाइम्स पेरेंट्स का भी। ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि बैक बेंचर्स, एक्चुअली वो जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, दे कैन फील रिलेटेबल। भले वो अब सक्सेस अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत अचीव कर लिया, बट हम में से अक्सर बैक बेंचर्स रहे हैं। मैं भी हूँ। I was an average student, not a very good scorer. मेरे कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक्स नहीं आए, बट मैं अभी जो अपनी लाइफ में कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या होता था कि जो बैक बेंचर्स हैं, दे कैन फील रिलेटेबल टू दिस पॉइंट कि किस तरह उन्हें क्वेश्चंस करने पे या तो ये बोल के चुप करवा दिया जाता था कि भाई वही पढ़ो जो तुम्हें आता है, या फिर उनका मजाक बनाया जाता था, या उनसे कहा जाता है बेटा जो तुम याद करके तो आए नहीं हो, अभी तुम आगे के सवाल कर रहे हो। मतलब उनके एम्बिशन को ख़त्म कर दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि जो पहले बताया गया उसे याद करके आओ, रट्टा लगाओ, जब ये हो जाएगा तो फिर सवाल करना, और उस फिर की कभी नौबत नहीं आती। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो रैंकिंग सिस्टम है ना हमारी सोसाइटी में, हमारे स्कूलिंग सिस्टम में, हमारे इस पूरे कल्चर में, दिस इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय अस। ऑलरेडी हम बहुत पीछे हैं। अगर ये ख़त्म कर दिया जाए तो आप खुद देखोगे कि आपकी सोसाइटी कितना और कैसे अपलिफ्ट होती है। In West or in international well-developed countries, they focus in making their children learn, understand, absorb and implement in their lives what they have learned. रट्टा नहीं लगाया है, लर्न किया है। वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, उन्हें मौका देते हैं कि वो बच्चे खुद अपने आप को एजुकेट करें in most innovative ways. The concept and approach of schools and colleges actually that need to be चेंज। एक उनको कंप्लीट रेनोवेशन की ज़रूरत है। क्या होता है कि एक सोच के साथ लेकर चला जाता है कि एक साल में आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, इन्हीं में से एग्ज़ाम होगा और आपको वो एग्ज़ाम पास करना है। पास किया तो अच्छी बात है, वेल डन, ग्रेट जॉब, और अगर आप फेल हो गए तो निकम्मे और निठल्ले के जो टाइटल्स हैं वो आपको दिए जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि अगर पढ़ोगे नहीं तो स्ट्रिपर बनोगे,
पढ़ोगे नहीं तो नर्स बनोगे, पढ़ोगे नहीं तो मोची बनोगे, पढ़ोगे नहीं तो कचरा उठाओगे या फिर किसी दुकान पे खड़े होगे, पान बेच रहे होगे। इस तरह के आपसे जुमले कहे जाते हैं। आपको बहुत बचपन में ये बता दिया जाता है कि ये जॉब अच्छी है, ये जॉब बुरी है। आपके लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं। आपको ये अब हम बड़े होने के बाद बोलते हो बेटा किसी को गिरा के मत देखा करो। ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपने अपने बच्चे में खुद डाली है कि किस तरह किसको गिरा के देखा जाए। कैसे उसे बताया जाता है कि अगर डॉक्टर हो तो रिस्पेक्टेबल हो, मोची हो तो बेटा तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। Seriously, this is what we are teaching our kids. So as I said, that concept and the approaches, they need major amendments in them, major change in them. उनको हमारे पास एक बड़ा ऑड सा कॉन्सेप्ट है ना, कहा जाता है कि जी 1 साल में आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, इनसे ही एग्ज़ाम्स होगा और इन एग्ज़ाम को आपको पास करना है, जैसे कि मैंने कहा। और अगर आप पास नहीं करते तो आप निकम्मे हैं, निठल्ले हैं। इन सब की वजह से सबसे बुरा जो आउटकम होता है वो ये होता है कि बच्चा लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहा होता, वो रट्टा लगा रहा होता है सिर्फ स्कोर करने के लिए, सिर्फ पास करने के लिए, कि उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं बस ये किसी तरह क्लास पास कर लूँ ना, मुझे दोबारा ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट्स, ये कंटेंट्स ना पढ़ने पड़े, ये चैप्टर ना पढ़ना पड़े। जो पढ़ लिया है उससे जान छुड़ाए, अपने फ्रेंड्स के साथ दूसरे स्टैंडर्ड में जाना, उस दूसरे स्टैंडर्ड को एंजॉय करने की ख्वाहिश उसके अंदर होती है, लर्निंग की ख्वाहिश नहीं होती उसमें। उसे ये होता है कि कहीं माँ बाप, मैं बस ये किसी तरह पास कर जाऊँ कि माँ बाप की बातें ना सुननी पड़े, रिलेटिव्स की बातें ना सुननी पड़े, या मेरे माँ बाप को ये ना सुनना पड़े, ओह आपका बच्चा फेल हो गया, मेरे वाले ने तो 80% स्कोर किया है। यकीन करें रियल लाइफ में सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं, ये आप सबको पता है। जब ये बच्चा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रैंकिंग नहीं होगी। रियल लाइफ आपको मौके देती है, फेलियर्स सबकी लाइफ में होते हैं, ज़िंदगी फेलियर्स से सीखने का मौका देती है। ज़िंदगी आपसे कहती है कि एक ही चीज़ को बार बार करो यहाँ तक कि वो चीज़ पिछली दफ़ा से अच्छी हो जाए या बहुत बेहतर हो जाए। स्कूल में हमें लगता है कि एक दफ़ा मौका मिला, दूसरी दफ़ा नहीं मिलेगा। एक दफ़ा एक चैप्टर पढ़ लिया तो दोबारा उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़नी पड़ेगी। लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि इंटरनेशनल जो स्कूलिंग सिस्टम वो ऐसा है कि उनका जो एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट है वो हमसे बहुत अलग है और बहुत ही प्रोडक्टिव है। उनके एग्ज़ाम्स ओपन बुक से होते हैं। उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस बच्चे को जो या आपका बच्चा अगर वहाँ पे पढ़ रहा हो या कोई भी जो भी बच्चा पढ़ रहा है उससे उन्हें इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसने क्या याद किया है। उससे वो ये जानना चाहते हैं कि जो कुछ उसने सीखा है, पढ़ा है, अंडरस्टैंड किया है, लर्न किया है, वो उसे प्रेजेंट कैसे करता है, पेपर में भी और अपनी अप्रोच में भी। And this is the simplest way to evaluate students and the most powerful way to evaluate them. मैं honestly बताऊँ, मेरा ताल्लुक एजुकेशन सिस्टम से नहीं है, but whatever I'm saying is I'm saying on the basis on my on मेरे अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे I'm sharing it here. जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है अपनी लाइफ में, I'm sharing that. हम सवाल जवाब की बात कर रहे थे। ऑनेस्टली आई फील कि हमारे टीचर्स और स्कूल को लगता है कि सवाल पूछने का हक सिर्फ टीचर का है, बच्चे का नहीं। वो बोलते तो हैं कि पूछें जितना पूछना है, मगर जब सवाल किया जाता है तो चुप करवा दिया जाता है। रिमेंबर, यू लर्न अबाउट द लाइफ नॉट फ्रॉम द आंसर्स बट थ्रू क्वेश्चंस। आप ज़िंदगी को, उसकी हकीकत को, अपनी हकीकत को सिर्फ सवाल से समझ सकते, जवाबों से नहीं। मगर हमें बचपन से ही फीड किया जाता है कि जवाब आना चाहिए, जवाबों का रट्टा लगना चाहिए। आई नो कि अब बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत स्कूलिंग सिस्टम प्रोग्रेसिव हुआ है, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं स्कूलिंग सिस्टम में, बट ट्रस्ट मी एक बहुत सर्टेन किसी बड़े सिटीज़ के अंदर है या सर्टेन तबके के साथ ये चेंजेस हैं। मेजॉरिटी हमारी जो मुल्क की है वो इसी सिस्टम से जूझ रही है जिसकी मैंने बात की है। मेजॉरिटी में ऐसे ही कुछ हो रहा है। जो चेंजेस हुई हैं वो एक एक्सेप्शनल मतलब आप समझे कि एक्सेप्शनल पार्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए हुई है। एलीट्स, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लेकिन उसके बाद जितने भी लोग हैं वो सब इसी सिस्टम से जूझ रहे हैं। यकीन करें कि ये कुछ जो चीज़ें मैंने अभी हाईलाइट की हैं, देयर इज़ अ लॉट मोर ऑफ इट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मोर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट।
in our system, and honestly we cannot blame schools and institutions for that. We need to scrutinize our own selves as well. हमें एजुकेट होना है, हमें वाकई लर्निंग करनी है, हमें सिर्फ स्कोर नहीं करना है, हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि फेलियर्स इस लाइफ की बहुत बड़ी कामयाबी होते हैं। फेलियर्स आपके सबसे अच्छे टीचर्स होते हैं। इम्प्रूव आप जब ही करते हैं जब आप फेल होते हैं। अपने बच्चों को मौका दें कि वो एक्सप्लोर करें, उनके टैलेंट्स को, उनके स्किल्स को पहचानिए, उनके पोटेंशियल को पहचानिए, और एज अ पेरेंट आपका फ़र्ज़ है कि आप उनके पोटेंशियल को वैल्यू करें। और प्लीज़ अपने आप को और अपने बच्चे को सवाल करना सिखाएं, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। वी विल मीट अगेन, टिल देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वंस अगेन एंड गुड बाय।